हम लोगों में, मतलब इंसानों में, एक बुरी आदत है। जब भी कोई हमसे एक क्वेश्चन पूछता है ना, सब्जेक्ट कुछ भी रहने दो, पॉलिटिक्स, रॉकेट साइंस, कुछ भी रहने दो, हम लोगों को आंसर मालूम होता है। अगर असली में मालूम भी नहीं है तो भी एक आंसर देंगे जरूर कि ऐसा है, ऐसा था, ऐसा हो सकता है। ये नहीं सोचते कि वो आंसर सही है कि गलत। ये बुरी आदत है। एंड अगर इंटरनेट में हो तो भगवान बचाए। आमने सामने हो तो एटलीस्ट ये तो पता चलता है कि भाई सामने वाला कुछ जानकार हो सकता है, तो हम लोग थोड़ा शांत हो सकते हैं। लेकिन इंटरनेट में नहीं, जो मन में आए, ठीक है। एंड ये हालत ना एक्वेरियम में भी है। जब भी हम एक्वेरियम रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो इंटरनेट में बहुत सारा जानकारी, बहुत सारा बकवास मिलता है। इन लोगों को मैं इंटरनेट वॉरियर्स बोलता हूं, और इनका जो जानकारी जो देते हैं, हा सोना है, ठीक है, इसको मैं इंटरनेट बकवास बोलता हूं। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज को मैं बुलाऊंगा इंटरनेट बकवास। ऐसा कोई क्वेश्चन जो एक हॉबीस्ट ने पूछा हो और कोई दूसरा हॉबीस्ट या कोई भी हो जानकार जिन्होंने आंसर दिया हो और वो टोटल बकवास हो, ठीक है। सो एक एक क्वेश्चन लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका असलियत और असली सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। एंड अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में लिखिए जिसमें आपको सही और करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर मेरे को क्वेश्चंस पसंद आ गए और उसमें बकवास निकलता है तो उसका अगला वीडियो मैं बनाऊंगा अगेन। सो और वीडियोस बनेंगे इंटरनेट बकवास, ये 1, देन पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो आपके ऊपर है, जैसे क्वेश्चंस आता है वैसा हम बनाते जाएंगे। और जो मिथ्स है या जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन है उसको हम करेक्ट करेंगे, ठीक करेंगे और सही सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो आज का पॉइंट है सिंपल। तो ये सिचुएशन है, और मैंने एक फोरम में पढ़ा था कि एक हॉबीस्ट पूछ रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग टैंक है और मैं एक नया टैंक शुरू करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो मेरे को ये नया टैंक इजीली साइकिल कैसे कर सकता हूं, जो फटाफट साइकिल हो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, एंड इजी मेथड क्या है। तो एक जानकार लिखते हैं कि इसका पानी लेके उसमें डाल दो, साइकिल हो जाएगा। नाउ मेरे हिसाब से यह बकवास, क्यों डिस्कस करेंगे। इसका पानी लेके नए टैंक में डालने से नया टैंक साइकिल होगा क्या? सोचो। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे कि इसमें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया उसमें चला जाएगा, साइकिल हो जाएगा। बैक्टीरिया मैं हमेशा बोल चुका हूं, मीडिया में रहता है, फिल्टर में रहता है, ये वुड में रहता है, जो चीजें हैं ग्लास के ऊपर रहता है, वो ऐसे घूमते नहीं रहते, फिश के जैसा स्विमिंग नहीं करते रहते पानी में। पानी में बहुत कम बैक्टीरिया होता है। अगर ऐसे होता पानी में, अगर बैक्टीरिया होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होता ना, तो देन ये फिल्टर का चक्कर ही नहीं होता, इजी हो जाता। बैक्टीरिया जो है वो चीजों के ऊपर होता है, प्लांट के अंदर, प्लांट के नीचे, या ऐसे मॉस के नीचे, स्टोन के ऊपर या स्टोन के नीचे, सॉइल के अंदर, पावर सैंड के अंदर, फिल्टर के अंदर, यहां सब बैक्टीरिया कॉलोनाइज करता है। इसलिए मीडिया पोरस होना चाहिए, याद है। मीडिया जितना ज्यादा पोरस हो, बैक्टीरिया उतना ज्यादा होगा और पानी उतना साफ होगा और पानी साइकिल रहेगा। ये एक डिस्कशन पॉइंट है। बहुत लोग मेरे से अभी डिसएग्री करने वाले हैं कि नहीं, ऐसा कैसा, ठीक है। बट ये समझो, बैक्टीरिया का रिक्वायरमेंट और बैक्टीरिया का जो ग्रोथ पैटर्न है उसको कॉलोनाइज करने के लिए जगह चाहिए, और वो वहीं पे सेफ है।
या वहीं पे ज्यादा कॉलोनाइज होता है, पानी में नहीं। तो अगर हम एग्जिस्टिंग टैंक का पानी लेके एक नए टैंक में डालेंगे तो वो फिश के लिए रेडी है क्या? नहीं। बिकॉज अगर वो ये टैंक से आप पानी डालोगे और इमीडिएटली फिश डालोगे तो 90% चांस है फिश मरने का, बिकॉज वो टैंक अभी तक साइकिल नहीं है। ओके, नाउ इसी सब्जेक्ट पे कुछ लोग बोलते हैं कि एक एग्जिस्टिंग टैंक का जो स्पॉन्ज फिल्टर है, नए टैंक बनाते टाइम ये स्पॉन्ज फिल्टर लेके वो पानी में, नए टैंक के पानी में वॉश कर दे, करेक्ट। बट नया टैंक में फिल्टर होना चाहिए और मछली नहीं होना चाहिए, फिश नहीं होना चाहिए। यहां अगर जब स्पॉन्ज फिल्टर वॉश करते हैं तो वो बैक्टीरिया फिर से नए फिल्टर में जाके कॉलोनाइज करके वो टैंक को साइकिल करेगा। ये साइक्लिंग प्रोसेस है। ओके, नो साइक्लिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं साइक्लिंग कैसे करने का, बैक्टीरिया कैसे ऐड करने का नए टैंक में, एग्जिस्टिंग टैंक में, वगैरह वगैरह। बहुत सारे वीडियोस है, आप देख सकते हो। बट फिर भी इन सिंपल टर्म्स हमें नाइट्रोजन साइकिल क्रिएट करना है। मतलब साइक्लिंग में बैक्टीरिया को हम कॉलोनाइज करने के लिए अलाउ करते हैं ताकि बैक्टीरिया कॉन्स्टेंटली अमोनिया को तोड़ते रहे और अमोनिया स्पाइक ना हो, अमोनिया पॉइजनिंग ना हो फिश में। एंड हमेशा हमेशा मछली लाने से पहले, फिश घर में लाने से पहले टैंक और फिल्टर पहले लेके आओ। टैंक में पानी भरो, उसको साइकिल करो, फिर जब वो साइकिल हो तो टेस्ट करके फिर मछली लेके आओ, और वो भी वो टैंक के हिसाब से। तो अगर 3 फीट का टैंक है, 3, 1.5 फीट का टैंक है और आप डिस्कस रखना चाहते हो तो 6 डिस्कस बस है, स्मॉल साइज का। सिक्लिड्स मत रखो, बेटर है 4 फीट टैंक। गोल्ड फिश 3 से 4। टेट्रास आप 100 भी रख सकते हो। ये 2 फीट का टैंक है, 2, 1.5, इसमें एक 25-30 डैनियोज है, ऑटोसिंक्लस है, श्रिम्प है। इकोसिस्टम बैलेंस होगा, फिश के लिए पानी सेट होगा। साइक्लिंग हमेशा फिश लाने से पहले होना चाहिए। नाउ ये भी मैटर आता है कि ऑलरेडी इसमें एग्जिस्टिंग फिल्टर है, सब कुछ है, तो इसमें बैक्टीरिया होगा ही, साइकिल होगा ही। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं होगा। हाँ, 1-2 लोग लकी हो सकते हैं यार, हो जाता है। बट वो लक पे हम लोग एक्वेरियम डालते हैं क्या? नहीं। You cannot base it on luck. So, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप नया टैंक सेट कर रहे हो और अगर आप एग्जिस्टिंग टैंक का पानी भी डालते हो तो भी आपको फिल्टर डाल के साइकिल करके फिर मछली लेके आना है। आप ये पानी उधर डाल के फिश नहीं डाल सकते। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इंटरनेट बकवास। ओके, सो अगर हम नया टैंक सेट कर रहे हैं और हमारे पास एग्जिस्टिंग टैंक है और हम पानी भी यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें? सिंपल। सो फर्स्ट पॉइंट, एक अच्छा सा फिल्टर। नाउ आप जो मर्जी फिल्टर यूज करो, यहां पे मैं हैंग ऑन दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको ये बात समझ में आए इजीली, और मेरे को भी दिखाने के लिए इजी है। बट आपके टैंक के हिसाब से, आपके वाटर वॉल्यूम के हिसाब से आप फिल्टर एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, या हैंग ऑन बैक हो, या टॉप फिल्टर हो, जो भी आप यूज कर सकते हो। एंड सब चीज के लिए ये अप्लाई होता है। ओके, या ये मेथड अप्लाई होता है। नाउ अगेन मैं बहुत सिंपल समझाता हूं। एक टैंक का वाटर वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इन सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 1000 आपको नंबर ऑफ लीटर्स देगा। वो नंबर ऑफ लीटर्स सोचो, 100 लीटर पानी अगर ये टैंक में है तो वो एक फिल्टर में 1 आवर में 4 टाइम घूमना चाहिए। तो मतलब आपका फिल्टर का कैपेसिटी 400 लीटर्स पर आवर होना चाहिए मिनिमम।
300 to 400 हुआ तो भी चलेगा, तब जाके आपका फिल्ट्रेशन अच्छा होगा, बैक्टीरिया कॉलोनाइज अच्छा होगा। नाउ पॉइंट नंबर 2, ये फिल्टर के अंदर मीडिया, ओके, ये हमने एपीआई का बायोमीडिया डाला है नेट बैग के साथ, और उसके ऊपर एक स्पॉन्ज डाला है, ठीक है, ये ऑलरेडी डाला है। आप एपीआई का जो, नाउ इसको 1 मिनट अलग रखते हैं। एपीआई का मीडिया बॉक्स में वाटर केयर, नेट बैग और मीडिया सब कुछ आता है। ये वाटर केयर जो है आप फिल्टर में भी डाल सकते हो या डायरेक्टली टैंक में भी डाल सकते हो, ये दोनों के लिए वीडियो है, आप देख सकते हो। नाउ आप फिल्टर में डालते हो या टैंक में डालते हो फर्क नहीं पड़ता है, बट आप अपना नया टैंक या सेकेंड टैंक लाने से पहले आप अब उसका फिल्टर लेके आए। ये ट्रिक है, क्यों बताता हूं। सिंपल मेथड है, आपके नए टैंक साइकिल करने के लिए बिना आपके नए टैंक को लेके आए आपको क्या करना है, समझो नया टैंक 100 लीटर्स का है, 100 लीटर्स के लिए फिल्टर कौन सा लगेगा, हमने चेक किया, वाटर वॉल्यूम चेक किया, सब किया, फिल्टर लेके आ गए, उसमें मीडिया डाला, बैक्टीरिया डाला, और वो फिल्टर को लेके टैंक में डाल दिया, ठीक है, टैंक में डाल दिया। कौन से टैंक में? एग्जिस्टिंग टैंक में, आपके पुराने टैंक में, और फिल्टर चालू। ना अभी क्या हो रहा है, फिल्टर में बैक्टीरिया कॉलोनाइज हो रहा है, आप टैंक भी नहीं लाए, मच्छी भी नहीं लाए, ये चलने दो, हफ्ता भर चलने दो, इसमें बैक्टीरिया कॉलोनाइज हो रहा है मीडिया के अंदर। नाउ आप अपना टैंक लेके आओ, नया टैंक, उसमें पानी भरो, ओके, और ये फिल्टर नए टैंक में डाल दो, ओके। तो बैक्टीरिया कॉलोनाइज हुआ, फिल्टर आपके नए टैंक में जा रहा है, 2 दिन में आपका नया टैंक साइकिल हो जाएगा। सिंपल मेथड है कि नहीं? करेक्ट। सो हमेशा अगर आप अपना दूसरा टैंक सेट करने वाले हो तो फिल्टर पहले लेके आओ, फिल्टर को आपके एग्जिस्टिंग टैंक में कनेक्ट करो मीडिया वगैरह के साथ, बैक्टीरिया कॉलोनाइज होगा। और जब आप अपना नया टैंक लेके आते हो, ये फिल्टर उधर शिफ्ट कर दो, काम हो गया, टैंक साइकिल, टेंशन खत्म। सो क्या हम एग्जिस्टिंग टैंक का पानी हमारे नए टैंक में यूज कर सकते हैं, और क्या वो साइकिल हो जाता है? तो हमने देखा कि वो नहीं होता है, इट इज नॉट अ गुड आइडिया। और कैसे नए टैंक को जल्दी साइकिल करने का एक आइडिया मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है। सेम थिंग अप्लाई, स्पॉन्ज फिल्टर हो या कोई भी फिल्टर हो, जैसे अगर आपका फिश ओनली टैंक है, गोल्ड फिश टैंक है, तो एंड नया एक और टैंक बनाना चाहते हो तो स्पॉन्ज फिल्टर लेके आओ, गोल्ड फिश टैंक में डाल दो, बैक्टीरिया कॉलोनाइज होगा, लेके नए टैंक में डाल दो। सो आपका बैक्टीरिया प्रॉब्लम सॉल्व, साइक्लिंग का प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ एक और इसी में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। किसी ने मेरे को यूट्यूब में मैसेज किया था कि सर गर्मी का मौसम है एंड मेरे को पानी का टेम्परेचर ठंडा करना है, तो क्या अगर मैं अपने हीटर में 20 डिग्री सेट करके डाल दूं तो पानी का टेम्परेचर कम होगा क्या? बस इट्स मैं फनी भी और लैक ऑफ नॉलेज भी। जब पानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इतना गर्म है तो आपको एक ही चीज लगता है, एसी या चिलर, जो ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए। आप हीटर नहीं यूज कर सकते। ऐसा होता तो बहुत मजा आता। तो मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो से कुछ सीखा, समझा, जाना। मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इट्स लाइक एन इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज बहुत सारा बकवास है, मिथ्स है जो हम ब्रेक करना चाहते हैं, एंड मजा आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज, ठीक है। सो अगेन, अगर आपके पास कोई ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट है तो कमेंट्स में लिखिए। अगर मुझे पसंद आया तो मैं वीडियो बनाऊंगा।
एंड आई ट्राई एंड यूज योर नेम, तो आपको भी अच्छा लगेगा। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। ऐसे ही किसी पे भरोसा मत करना। आप बहुत जानकार हो, आप बहुत समझदार हो, होमवर्क करो, रिसर्च करो, ओके, एंड जस्ट डोंट बिलीव एनीथिंग। कोई कुछ बोलता है तो ऐसा कर देने का नहीं, ठीक है। शांत रहो, रिसर्च करो और हॉबी का मजा लो, ठीक है। जल्दी मिलेंगे, एक और ऐसा मिथ तोड़ेंगे, मजा लेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।